हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे इज वीडियो फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज के वीडियो के ऊपर हम अपना एक ट्रेडिंग सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि हम कौन सा सेटअप के ऊपर अपना ट्रेड को प्लेस करते हैं और क्यों हम इतना प्रॉफिटेबल। आप मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी को देख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम गोल्ड कम्युनिटी को देख सकते हैं, मेरे इनर सर्कल को देख सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी हम अपना इनर सर्कल के अंदर डेवलप करने वाले हैं कि मतलब मेरे इनर सर्कल में जो आपको ट्रेड मिलेगी बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको मेरे इनर सर्कल के अंदर आपको ट्रेड मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं ये स्ट्रैटेजी है क्या। ये स्ट्रैटेजी है कि इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, जो इस इंडिकेटर का नाम है 50 EMA। अब बात करते हैं ये इंडिकेटर को हम लोग अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर प्लॉट कैसे करना है। सिंपल, पहला स्टेप आप लोग को क्या करना है, अपना ट्रेडिंग व्यू को ओपन करना है। दूसरा स्टेप में आपको आप वहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। तीसरा स्टेप में आप लोग को वहाँ पे EMA लिखना है। EMA लिखिएगा तो आपको वहाँ पे अपना इंडिकेटर अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेना है। फिर वहाँ पे आप सेटिंग में जाइएगा EMA को, तो वहाँ पे आपको 9 EMA का मिलेगा। उसको आपको कट करके वहाँ पे 50 EMA करना है, फिर आपको एंटर करके हट जाना है। मेरा 50 EMA का स्ट्रैटेजी है। अभी बताते हैं ये स्ट्रैटेजी के क्या रूल्स हैं, कितने बार आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, कितना बार आप ट्रेड को लॉस कर सकते हैं, कितना बार आप ट्रेड को जीत सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मैक्स टू मैक्स अभी तक 4 बार या 5 बार स्टॉप लॉस गया है। ठीक है, हम ये 6 महीने का बैक टेस्टिंग मेरे पास है और अभी लाइव पिछला 100 ट्रेड हमने किया है इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। ठीक है, 100 ट्रेड में से मेरा कम से कम 30 में या 40 में स्टॉप लॉस गया है। अब बाकी सब में मेरा प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है, और ब्रेक इवन पे अगर कोई आदमी काटता है, मतलब कि 1:2 का इसका फाइनल टीपी है। ठीक है, अगर 1:1 मिला, आप ब्रेक इवन कर लिए तो आपका स्टॉप लॉस 40 में से 10 में आ जाएगा, बाकी 30 में आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे ही निकलने वाले हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पे निकलने वाले हैं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी का रूल्स क्या है। ये स्ट्रैटेजी की रूल है 50 EMA के ऊपर में जब कोई एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो वेट करना है वो ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होने का। अगर कोई भी कैंडल उस ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक करती है, आपको वहाँ पे एंट्री करना है और जो EMA के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है उसका नीचे में आपको हल्का सा बफर देके स्टॉप लॉस को प्लेस कर देना है। ठीक है, वहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करिएगा और टारगेट आपको 1:2 का रखना है। ठीक है गाइस, तो आपको चलिए हम अपने स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब अपना शॉर्ट ट्रेड आपको उसके साथ शेयर करते हैं। चलिए गाइस, हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप लोग को दिखाते हैं अपना ट्रेड, जो पिछले 100 ट्रेड हमने लाइव मार्केट के ऊपर लिया है। अब ये 100 ट्रेड हमने कहीं अपने टेलीग्राम पे नहीं शेयर किया है, नहीं हमें कहीं यूट्यूब पे लाइव आके हमने ये ट्रेड किया है। ये पर्सनली जो मेरे को लगा लाइव, पहले हमने 100 ट्रेड लेके चेक किया 6 महीने का बैक टेस्टिंग डाटा निकलने के बाद। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरा संडे 1 मार्च से 2026 1 मार्च का मेरा यहाँ पे मंथ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वहाँ से हमने ट्रेड को लिया। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, यहाँ पे आप चार्ट पे देखिए, ये कैंडल यहाँ पे हमने फोकस नहीं किया। ठीक है, ये कैंडल ब्रेक किया, इसका लो यहाँ पे, तो आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन हमने वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ पे भी हमने ट्रेड लेता तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहता, इसके हाई पे रहता और मेरा टारगेट 1:2 रहता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1:5 है, 1:2 का आपको यहाँ पे टारगेट लेके चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 1:2 तो मेरे को मिला नहीं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1:2 मान के चलिए यहाँ पे, तो आपको 1:1 के बाद इसको आपको ब्रेक इवन कर लेना है। ठीक है, ब्रेक इवन करिएगा तो आपका स्टॉप लॉस चांस जाने का चांस कम है। ठीक है, और क्या है, हमने यहाँ पे ट्रेड इस यहाँ पे नहीं लिया, मैंने ट्रेड यहाँ पे एंट्री किया था। ठीक है, यहाँ पे एंट्री किया था कहीं पे, और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था। ठीक है, इसलिए मेरे को 1:2 मिल चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को पिछले 6 महीने से बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मेरे को पता है कि डायरेक्ट एंट्री भी हम कर सकते हैं या हम बिना लो ब्रेक किए हुए भी हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आप लोग नए हैं तो सबसे पहले लो ब्रेक का वेट करिए। ठीक है, ये मेरा पहला ट्रेड है, पहला ट्रेड में मेरा टारगेट आया है। दूसरा ट्रेड बिल्कुल वही सेम बना, ये वाला कैंडल ने ये 50 EMA को ब्रेक किया, इसका लो ये वाला कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया लो को। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने ये कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने का वेट किया, यहाँ पे एंट्री बनाया, इसके ऊपर में बफर देकर हमने स्टॉप लॉस लगाया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। फिर दूसरा ट्रेड में मेरा क्या हुआ, ये वाले कैंडल ने ब्रेकआउट किया, हम आपको क्या बोलें कि हम यहाँ पे ये ट्रेड में ऊपर डायरेक्ट एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, अगर कोई आदमी डायरेक्ट एंट्री नहीं करता है तो आपको वहाँ पे बता दें, सपोज दैट यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ। ठीक है, लो ब्रेक होने के बाद भी गाइज आपको यहाँ पे 1:2 का आरआर आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर में ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप तो भी 1:3 यहाँ पे जी बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। दूसरा ट्रेड आपको यहाँ पे देखिए। ठीक है, दूसरा ट्रेड हमें इस किस बेस पे लिए थे। ठीक है, ये 50 EMA को जब मार्केट रिट्रेसमेंट, ये डाउन ट्रेड आपको शुरू हो गया, तो जब मार्केट आप देखिए जब 50 EMA को पर्च करने गया, ठीक है, यहाँ पे जब लेवल को टैप करने गया, 50 EMA को छूने गया यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल मिला। तो जब मार्केट ब्रेकआउट करता है तो आपको वहाँ, जब मार्केट 50 EMA को नीचे आता है तो आपको वहाँ पे पूरा पेशेंसली वेट करना है वो कैंडल का लो ब्रेक होने का। लेकिन जब मार्केट वहाँ पे पर्ज करने जाता है, वहाँ पे छूने जाता है, तो भी आप यहाँ पे क्या करिए, ये तो हमने डायरेक्ट एंट्री किया तो भी मेरा स्टॉप लॉस है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कैंडल ने सपोज दैट तोड़ा तो मेरा एंट्री यहाँ पे होना चाहिए लॉजिकल, लेकिन हमने यहाँ पे किया। आप लोग का लॉजिकल एंट्री कहाँ पे होएगा, यहाँ पे होएगा और यहाँ पे टारगेट होएगा, यहाँ का स्टॉप लॉस होएगा और यहाँ का आप लोग को टारगेट रखना है 1:2 का, ठीक है। अब क्यों ये ट्रेड लिए, ये कैंडल ने जाके 50 EMA को छुआ, ठीक है। जब हम ट्रेड ले रहे थे तो ये 50 EMA यहीं पे था, ये कैंडल ने जाके 50 EMA को पर्च किया, वहाँ पे एक रेड कैंडल मिला, इसका लो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, वहाँ पे मेरा एंट्री रही है 1:2 के। लेकिन यहाँ पे पहला में अभी तक हम लोग पूरा 4 ट्रेड देखें, ठीक है, जिसमें से 2 में मेरा टारगेट है, 2 में स्टॉप लॉस है। उसके बाद फिर ये लॉन्ग साइड का ट्रेड है। अब ये लॉन्ग साइड का ट्रेड कैसे बनता है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट पे आया, तो रिट्रेसमेंट पे आप एक सिंगल कैंडल के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं, या आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए, हाई कन्फर्मेशन चाहिए, तो आप सिंगल कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लीजिए, आप वहाँ पे वेट करिए एक ग्रीन कैंडल का, इसके हाई का ब्रेक होने का। तो हमने यहाँ पे सिंगल कैंडल के ऊपर लिया, लेकिन तो ही मेरा स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर मेरा स्टॉप लॉस क्या, इस ट्रेड की लॉजिक क्या थी, इस ट्रेड की लॉजिक क्या थे ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा नहीं जाता। आप लोग से क्या बोले, यहाँ पे हमने डायरेक्ट एंट्री किया, ठीक है, ये लेवल टाइप किया, इसका ये वाला कैंडल इसका लो ब्रेक हुआ, ठीक है। तो मेरी स्टॉप लॉस जो जेन्युइन बनती है वो इसके ऊपर बनती है, ठीक है, इसके ऊपर बनती है। और मेरा टारगेट यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं 1:2 बेसिकली, आराम से आप यहाँ पे 1:2 पकड़ सकते हैं। 1:1 के बाद तो आपको ब्रेक इवन करना है। 1:1 के बाद हो सके तो आप लोग बिगनर पहले जो यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं वो ब्रेक इवन पे डाल दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1:1 के बाद ब्रेक इवन करना ही है, यह स्ट्रैटेजी का रूल है। 1:1 के बाद अगर मार्केट रिवर्स करती है तो ज़्यादा चांस है आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस देने का, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग ने जो ट्रेड देखा, टोटल कितना ट्रेड देखा, 1 2 3 4 5 6 में से मेरा कितना स्टॉप लॉस है, 1 2 3, तो 1:1 अभी मिल रहा है, क्योंकि जो हमने 6 ट्रेड किया उसमें से मेरा 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस है और 3 में टारगेट है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि अगर टारगेट 1:1 के बाद अगर कोई ट्रेल करना चाहे तो बड़ा ट्रेल कर सकता है। आप यहाँ पे एग्जिट, अगर कोई आदमी ट्रेल करना चाहे तो वो 1:2 कहाँ तक अचीव करेगा, 1:5 तक उसको मिला है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या रूल्स है कि बेसिकली आपको 1:2 के बाद आप यहाँ पे प्रॉफिट को लेके बुक कर लीजिए, ठीक है, प्रॉफिट को काट के हट जाइए। फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, एक ग्रीन कैंडल हुआ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करके स्टॉप लॉस ले लिया। ये कैंडल का हाई ब्रेक कहाँ पे हुआ, ये कैंडल का हाई ब्रेक ये कैंडल ने किया, लेकिन हमने डायरेक्ट एंट्री किया क्योंकि इतना बड़ा अच्छा वॉल्यूम के साथ हमने यहाँ पे एंट्री किया। अगर किसी का ये स्ट्रैटेजी के ऊपर एक्सपीरियंस हो चुकी है, वो 1 महीना 2 महीने ट्रेडिंग कर चुका है, बैक टेस्टिंग अच्छे से कर चुका है, तो वो डायरेक्ट एंट्री बेसिकली आराम से बिना डरे हुए कर सकता है। अब जिसको ये स्ट्रैटेजी का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, वो अभी नया है, बिगनर है, उसके लिए वेट करो सब लोग एक ग्रीन कैंडल का कन्फर्मेशन का, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट एंट्री किया, वहाँ पे मिला, ठीक है। तो अभी तक जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ तक तो 6 ट्रेड किए थे, जिसमें से 3 में टारगेट था और 3 में स्टॉप लॉस था। फिर पहला ट्रेड यहाँ पे ये आया, ठीक है, 7वां ट्रेड ये आया, ठीक है, सॉरी गाइस, 7वां ट्रेड ये आया, 7वां में स्टॉप लॉस है, 8वां ट्रेड में मेरा टारगेट है, फिर 9वां में स्टॉप लॉस है, 10वां में टारगेट है, फिर 11वां में स्टॉप लॉस है, अब 12वां में टारगेट, मतलब 12 ट्रेड में मतलब मेरा 12 नंबर का ट्रेड में टारगेट मिला, ठीक है। तो एंड द एंड आप ये क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसको यूज़ करें तो मंथ के एंड में हम प्रॉफिटेबिलिटी में क्लोज होंगे। अब क्या बोलें आपको एक चीज़, अगर ये स्ट्रैटेजी मोमेंटम में आप लोग को पकड़ गया तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे बैक टू बैक 2 विनिंग हुई है, ठीक है। ये एक स्टॉप लॉस गया, फिर किसी वीक में यह स्ट्रैटेजी आपका 7 का 7 ट्रेड में टारगेट दे सकता है। और एक चीज़ याद करिए, इस स्ट्रैटेजी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के नीचे में आपको यूज़ नहीं करना है। 5 मिनट में यूज़ करिए, 15 मिनट में यूज़ करिए, जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम में आप इसको यूज़ करिएगा उतना अच्छा आपको विन रेट मिलेगा, जितना लो टाइम फ्रेम में यूज़ करिएगा उतना लो विन रेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन 5 मिनट से नीचे आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है, आपको उसमें कोई ये रूल या स्ट्रैटेजी के रूल्स कहती ही नहीं, आपको स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा जाने का चांस है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर बिगनर का हमने लॉजिक बताया, ठीक है। ये कैंडल ब्रेकआउट आया, इसका हाई ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, वहाँ पे इसकी लॉजिक क्या बनती है, इतना बड़ा है तो यहाँ पे तो आप टारगेट दीजिएगा नहीं। इसका 50%, ये कैंडल का 50% से हल्का नीचे बफर देकर आप लोग को अपना क्या करना है, स्टॉप लॉस को प्लेस करना है, ठीक है। इतना बड़ा अच्छा मोमेंटम, अगर कोई आदमी
सपोज दैट मान के चलिए अगर कोई आदमी पूरा ये अगर यहाँ तक का भी स्टॉप लॉस लेता है तो उसको बेसिकली आराम से 1:2 मिला है, ठीक है। 1:2 से ज़्यादा मिला है। अगर कोई पूरा अगर ट्रेलिंग करके बैठता है तो उसको आराम से 1:3 1:4 तक टारगेट मिला है, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं कि आप 1:4 1:3 अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप 1:2 बेसिकली आराम से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। पहले इधर टारगेट है, फिर ये वाले ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस गया है, ठीक है। अब ये वाले ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस होने का रीज़न बताते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये में आया, ये अच्छा कैंडल मेरे को मिला, इसका हाई रेड कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया था। अगर ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल आएगा, लेकिन तो भी हमने यहाँ पे एंट्री बना लिया, क्योंकि अगर ये मोमेंटम देती तो मेरा टारगेट आता। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने मोमेंटम दिया मेरे को 1:1 तो मार्केट दिया मेरे को 1:1 तो मार्केट दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, ब्रेक इवन करना है। उसके बाद फिर हमने 1:2 किया, तो ये इसको नहीं आप स्टॉप लॉस बोलिएगा। अगर कोई आप बिगनर है तो ब्रेक इवन पे काट के हट सकता है। 1:1 मिलने के बाद अगर मार्केट रिवर्स करती है तो अब ज़्यादा चांस है कि आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा, ठीक है। कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया होगा, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे तो उसको डायरेक्ट फिर से यही स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड मिला होगा। इस कैंडल के हाई के ऊपर वो फिर से ट्रेड कर सकता था, यहाँ का स्टॉप लॉस देके 1:2 का, ठीक है। 1:2 का वो आराम से ईजिली टारगेट रख सकता था, ठीक है। लेकिन उसमें भी उसका स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है। तो लेकिन उसको मिला है, ठीक है, उसको टारगेट मिला है, वो ब्रेक इवन पे ही गया है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मान लेते हैं, ठीक है। ये कैंडल है, इसके नीचे में बफर दे के लगाना है आपका स्टॉप लॉस। तो बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस मान लीजिए। लेकिन ये ट्रेड कोई करना चाहता तो, ठीक है, कोई अगर बुक करना चाहता, अगर कोई यहीं पे रख के कोई बुक करना चाहता तो आराम से बुक कर सकते थे। इसमें भी ब्रेक इवन मान लीजिए, इसमें भी ब्रेक इवन मान लीजिए, ठीक है। तो 2 ट्रेड में अभी तक हम लोग ब्रेक इवन में हैं इधर का। और यहाँ पे एक प्यारा सा सेटअप देखिए, ठीक है। ये जो बैक टेस्टिंग करके रखे हुए हैं इनके लिए ये हमें, ठीक है, हमने बैक टेस्टिंग 6 महीने का किया हुआ है। मेरे पास डाटा है कि बैक टू बैक कितने बार लॉस दे सकता है, बैक टू बैक कितने बार प्रॉफिट आ सकता है, कौन सा डे मेरा अच्छा डे रहेगा इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, और किस टाइप के मार्केट में ये कब से सबसे अच्छा वर्क करने वाला है। ये मार्केट क्या बोले हम आपको शुरू में कि अगर मार्केट मोमेंटम में रहा तो आपको ये काफ़ी अच्छा आपको आरआर दे सकता है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे भी अगर सपोज दैट जो हम अभी बताएं कि इस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे भी कोई अचीव करता है, अगर एंट्री बनाता तो भी 1:2 उसका अचीव बिल्कुल होता। आप यहाँ पे देखिए, इसको 1:2 अचीव आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने डायरेक्ट एंट्री बनाया, हमने इतना ये नहीं किया, हमने हल्का बफर दिया था, तो भी 1:2 मान लीजिएगा। तो 1:2 तो अचीव ही है, ठीक है। पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, ठीक है, बैक टू बैक 2 ट्रेड प्रॉफिट है। फिर यहाँ पे आया, ये क्या हुआ, ये हुआ, तो इसका बफर देख के भी मेरा क्या गया, मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया, फिर टारगेट दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप में कभी कभी मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके टारगेट देती है। कितना बड़ा मार्केट टारगेट दिया, अगर सपोज डैट स्टॉप लॉस हल्का सा और ऊपर रहता तो मेरा तो यहाँ पे कितना बड़ा आर बनता, वो हम आप लोग के साथ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए मेरा कितना बड़ा आर बनता, 1:7 का आर बनता। क्या करना है, अगर इतना बड़ा अगर आपको अगर प्रॉफिट करना है तो आपको जब 1:2 जब मार्केट आपका हिट करने जाए वहाँ पे अपना कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए और कुछ क्वांटिटी को होल्ड करके ब्रेक इवन डाल लीजिए। अगर मिलेगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, जाएगा तो आपका क्या जाएगा, आपके घर से थोड़ी जा रहा है, आपके जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट से थोड़ी जा रहा है। प्रॉफिट वहाँ पे आप सिक्योर कर लिए हैं, ब्रेक इवन पे आपका ट्रेड चल रहा है। अगर सपोज दैट इस टाइप से कभी मोमेंटम मिल गया तो आपको और एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे टारगेट, फिर यहाँ पे ये स्टॉप लॉस क्या है गाइस, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं जाता। ये बार बार बोल रहे हैं कि हम आपको, इसलिए हम लो ब्रेक होने का बोलते हैं। इस कैंडल ने यहाँ पे लो ब्रेक करवाया और इसका स्टॉप लॉस आपको कहाँ रखना था, यहाँ पे, ठीक है। और टारगेट 1:2, तो 1:2 नहीं मिला। अगर आप लो ब्रेक के हुए ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस देना ही था, तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है गाइस। अब डिपेंड करती है कि आप डायरेक्ट एक सिंगल कैंडल में एंट्री करते हैं, सिंगल कैंडल अब बात करते हैं कि अब इसका हम एक लॉजिकल बताते हैं। अगर आप एक डायरेक्ट सिंगल कैंडल में एंट्री करिएगा तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा पड़ेगा। कन्फर्मेशन का वेट करके लो ब्रेक का अगर आप ढूंढिएगा तो आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा देनी पड़ेगा। तो डिपेंड आपको है कि आपको स्टॉप लॉस बड़ा देना है या कन्फर्मेशन करना है, क्योंकि बात बराबर पड़ रहा है। अगर ये लो ब्रेक करके भी लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाएं तो स्टॉप लॉस जाता ही है। स्टॉप लॉस अगर रिवर्स हो गया तो गया,
और एक चीज़ गाइस, बिगनर प्लीज़ ब्रेक इवन डाल लेना। ब्रेक इवन अगर आपका हिट हुआ तो समझिए कि आपका स्टॉप लॉस चला गया है, मार्केट ब्रेक इवन पाएगा। यहाँ पे गया, ये टारगेट मिला, ठीक है। फिर ये ट्रेड आपको एंड द एंड इस ट्रेड की लॉजिक हम बताते हैं क्या है, ठीक है। मार्केट इतना बड़ा है, रिवर्स आया, ठीक है। इस कैंडल ने यहाँ मार्केट को एक अच्छा हैमर कैंडल मिला, इस कैंडल ने यहाँ पे लेवल टैप किया, इस कैंडल का ऊपर एक हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बनाया, बिगनर के लिए प्योर, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बनाया। अगर कोई बिगनर नहीं रहता वो डायरेक्ट अपना यहीं पे एंट्री करेगा भाई, यहीं पे एंट्री करके सीधा यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेगा और उसको आराम से 1:2 मिल रहा है। तो जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं उनको टारगेट मिल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या चीज़ बताएं, जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं उनको तो टारगेट यहाँ पे मिल गया। आपको एक पूरा लॉजिकल जो कहता है कि पूरा कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेगा, उसके लिए थोड़ा सा रिक्सी है, उसको स्टॉप लॉस बढ़ा देना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों चीज़ आपको कौन सा चीज़ पसंद है। किसी को डायरेक्ट एंट्री करना पसंद, सपोज डेट को यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर ले, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस है, उसको भी तो है, उसको इसके ऊपर का सेल रख ले, इसका स्टॉप लॉस क्या। अब उसके बाद कोई कन्फर्मेशन का वेट क्या, उसका भी स्टॉप लॉस क्या। तो डिपेंड क्या करती है, ये बंदा का लॉस छोटा हुआ और जो बिगनर हैं जो पूरा कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे एंट्री किए उनका लॉस ज़्यादा हुआ। तो डिपेंड करती है कि आपको लॉस छोटा देना है या पूरा कन्फर्मेशन के साथ स्टॉप लॉस बड़ा रख के सेफली ट्रेड करना है। सेफली ट्रेड करिएगा तो ये नहीं है बात ROI सेफली में ये होता है कि थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की चांस ज़्यादा हो जाती है। आप ट्रेड हाई एक्यूरेसी का पकड़िएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करते हैं, हम स्टॉप लॉस इसके नीचे का, ठीक है, तो 1:5 मिला, 1:2 गाइस मेरे को नहीं मिला, 1:2 मेरे को नहीं मिला। तो ये क्या हुआ, स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। फिर ये ट्रेड में भी वही हुआ, मेरा स्टॉप लॉस ही गया। तो बैक टू बैक इधर स्टॉप लॉस है। फिर इधर जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं, इधर आइए, इधर बताते हैं। डायरेक्ट एंट्री है, बस वो कैंडल क्लोज हुआ, डायरेक्ट एंट्री है। मेरी स्टॉप लॉस कितना पड़ेगी, इसके ऊपर का हल्का बफर देगा स्टॉप लॉस है, बताइए। अब कोई आदमी यही काम करेगा, यहाँ टारगेट लेके यहाँ का स्टॉप लॉस रखेगा, बताइए उसको मिला, 1:2 नहीं मिला। एंड द एंड उसका क्या हुआ गाइस, एंड द एंड उसको स्टॉप लॉस मार्केट लेके चला गया। तो हम सिखाना क्या चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा कन्फर्मेशन का वेट मत करो, ठीक है। लॉजिकल के अगर जो ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो लॉजिकल कहता है कि उसका लो ब्रेक होने दो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो हम अभी तक ट्रेड करके देखें लाइव मार्केट में कि बात बराबर पड़ता है। अगर आप वहाँ पे लो ब्रेक होने का वेट भी करोगे तो भी आपका स्टॉप लॉस आएगा, डायरेक्ट एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा जाएगा, जाने का चांस है। लेकिन अगर ये कैंडल यहाँ से रिवर्स हुआ तो आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप ट्रेड लेके वहाँ पे तुरंत स्टॉप लॉस देने का रहें। विदाउट स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे सोचोगे कि भाई होल्ड करते हैं तो आपका फिर अकाउंट ब्लो होने का भी चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा आराम से, 1:2 के टारगेट है भाई, 1:2 आपको यहीं पे 102 कैंडल में आपको मिल गया। फिर इधर टारगेट है मोमेंटम मार्केट का। हाँ, कोई आदमी अगर ये ट्रेड पकड़ा, ये पूरा बिगनर का है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बिगनर ट्रेड है, ठीक है। अब एक चीज़ बताते हैं कि आप लोगों को नोटिस क्या करना है। यहाँ पे इस कोई बिगनर यहाँ पे एंट्री किया और कोई आदमी यहाँ पे एंट्री करता, ठीक है, यहाँ पे उसकी स्टॉप लॉस क्या रहती है, इस कैंडल के नीचे में बफर देकर रहती है, ठीक है। अब ये नहीं कि पूरा कैंडल को सटा के, कम से कम रखिए 2-3 पिप्स, 3-4 पिप्स रखिए कि मार्केट 1-2 पिप्स के चक्कर में आपका स्टॉप लॉस लेके ना चला जाए। उसको वही 1:4 मिला, और अगर वो होल्ड करता, क्योंकि जो मेरी एंट्री है, हम सच्चाई बता रहे हैं, मेरी एंट्री एक सिंगल कैंडल के ऊपर रहती है, हम कन्फर्मेशन का वेट नहीं करते। 1:15 का आपको यहाँ पे RR मिलने को मिलता, 1:15 आप यहाँ तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो मान के चलिए आप यहाँ पे नहीं एग्जिट करते हैं, आप ये रेड कैंडल के ऊपर अपना एग्जिट आप कर सकते थे ना, लेकिन तो भी 1:10 से प्लस आपको RR मिल रहा है गाइस, ठीक है। तो आपका एक ट्रेड अगर इस तरीके से मोमेंटम में पकड़ा गया तो आपकी जितने भी बैक टू बैक अपना पिछले 10 ट्रेड का स्टॉप लॉस आप एक ट्रेड से रिकवरी कर सकते हो। लेकिन मेरे स्ट्रैटेजी में आपको बैक टू बैक 4 बार ही लॉस देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको 2 बार 3 बार प्रॉफिट ही मिलेगा। मतलब मंथ के एंड में आप प्रॉफिट के अंदर ही क्लोज होगी। वीकली में आप ये नहीं कि आपका वीक ख़त्म हो गया, 7 दिन में आप समझ लो 7 दिन में आप 6 दिन ट्रेडिंग किए, तो 6 दिन में आपका विनिंग चांस कितना रहेगा। आप 6 दिन में सपोज दैट आप 10 ट्रेड किए तो 10 में से 6 स्टॉप लॉस चला गया, 4 में आ गया प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन
तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे चाहे आप प्रॉफिट पे रहोगे। लेकिन आप किसी दिन हो सके मार्केट साइडवेज में पकड़ा जाए, चाहे आपका ट्रेड में कुछ सेटअप गलत हो जाए, तो आप लॉस में हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा। यहाँ पे टारगेट मिला गाइस 1 2 3 4, बैक टू बैक 4 5 6, बैक टू बैक आपके सामने हम 6 ट्रेड के अंदर अपनी प्रॉफिट है। चाहे वो बिगनर ले चाहे वो डायरेक्ट ले, उसको मैटर नहीं करता, उसका टारगेट आराम से मिलेगा गाइस, ठीक है। बिगनर वाले को क्या होती है ना, हम यहाँ पे हाई और लो ब्रेक होने का क्यों बता रहे हैं, कन्फर्मेशन हो जाती है आपको वहाँ पे वेट करना। नहीं तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट अगर एंट्री कर लेंगे तो उनके अंदर कैपेसिटी होती ही नहीं कि अगर कैंडल रिवर्स हुआ, अगर एक रेड कैंडल बना तो वहाँ पे पोजीशन अपना एग्जिट करते हैं। मेरे अंदर इतना कैपेसिटी है कि अगर इसका यहाँ पे एंट्री किए हैं, अगर ये रिवर्स हुआ तो हम पोजीशन एग्जिट करने का मेरे पास कैपेसिटी है, हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिला गाइस, ठीक है, ये ट्रेड देखने को मिला। फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों गया, ठीक है, ये बिगिनर का ट्रेड है, ठीक है। अगर बिगिनर को इसलिए यहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉस क्या कोई रहता तो सीधा यही सिंगल। तो डायरेक्ट वाले को कुछ ना कुछ पैसा देखने को मिलता है, अपना अकाउंट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट देख सकते हैं डायरेक्ट वाले। लेकिन बिगिनर लेते के साथ रिवर्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स हो गया। लेकिन तो भी आपको इस मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी, जो हम बताते हैं कौन सा ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पे लेवल टैप हुआ, इतना बड़ा कैंडल है, आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री करिए ना, इसके कैंडल के ऊपर के अंदर बफर देकर आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। लोग जो भी अपॉर्चुनिटी आपको बन रही है वो प्योर आप ट्रेड करिए इस सेटअप के ऊपर। आप बस आप सपोज डेट किसी का हम आपको दिखाएं मेरा बैक टू बैक कितना लॉस हुआ, लोग अब क्या करेंगे, अगर किसी का बैक टू बैक, अगर मेरा पीछे में इधर देखिए लोग क्या करते हैं, मेरा बैक टू बैक इधर स्टॉप लॉस गया है, ठीक है, इधर के जोन में मेरा बैक टू बैक स्टॉप लॉस गया है। लोग अगर इतना आप लोग के साथ स्टॉप लॉस होगा तो आप लोग क्या करिएगा, मेरे ऊपर ब्लेम करिएगा कि मेरा स्ट्रैटेजी गलत है, इसको छोड़ देते। नहीं भाई, आप कोई भी स्ट्रैटेजी पूरा 100% विन रेट लेके नहीं आती है। दुनिया का कोई भी एक ट्रेडर बोल दो कि मेरा स्ट्रैटेजी पूरा 100% विन रेट के साथ है, कोई ट्रेडर नहीं है भाई। हम 100% नहीं हूँ, बोले ना कि मेरा 80% विन रेट है भाई, यहाँ पे 50% से ज़्यादा किसी का विन रेट नहीं रहता है। कोई भी ट्रेडर लेके आ जाओ, मेरा मैक्स टू मैक्स 70% तक जाता है, क्योंकि 70% मायने रखता है कि 10 ट्रेड में से हम 7 ट्रेड जीतेंगे भाई। यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर 60% तक ही रहते हैं, ठीक है, 90% का तो बात ही छोड़ दो। ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने के लिए चाहे आपका बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए या काफ़ी गुड आपका स्ट्रीम लेवल की आपको आरा रखना है, ठीक है। कि अगर आप लॉस ले रहे हैं तो आप $1000 का ले रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं तो 20,000 $30,000 का बना रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं, ठीक है। इधर टारगेट मिला, इधर स्टॉप लॉस मिला, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बिलीव करना है कि नहीं मेरा ये काम करता है, मेरे को ये सेटअप प्रॉफिट बना के देगा। मेरे को अब सेटअप ही चेंज नहीं करना है कि नहीं मेरे को दूसरा स्ट्रैटेजी देखना है, दूसरा यूट्यूबर देखना है। स्टॉप लॉस को बताया ना टारगेट, फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस गया, फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस गया, फिर स्टॉप लॉस गया, फिर टारगेट आया, बैक टू बैक 3 स्टॉप लॉस गया। यहाँ पे लोग बिगनर डीमोटिवेट हो जाएंगे, वो सीधा स्ट्रैटेजी बोलेंगे कि मेरा स्ट्रैटेजी गलत है। यहाँ पे देखिए बैक टू बैक 3 स्टॉप लॉस गया, लेकिन तो भी हम पेशेंसली इसको ट्रेड करते ही जा रहे थे। यहाँ पे भी प्रॉफिट, यहाँ पे भी प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट, एक स्टॉप लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर स्टॉप लॉस, फिर स्टॉप लॉस गाइस, फिर प्रॉफिट है, फिर स्टॉप लॉस है, फिर स्टॉप लॉस है, फिर स्टॉप लॉस है, फिर स्टॉप लॉस है, फिर प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये सारा ट्रेड जो हमने इधर किया है वो एक पूरा बिगनर, यहाँ पे मेरा डायरेक्ट एंट्री बनता है तो सीधा ये लेवल टैप हुए, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल में हम यहाँ पे एंट्री करते हैं इसके बफर। लेकिन यहाँ पे हम बिगनर, ठीक है, यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं तो मेरा वही ट्रेड कितना कारण देता है जो आपको हम दिखाते हैं। आप कितना यहाँ पे अचीव कर सकते हो मार्केट से, 1:7 का आप टारगेट यहाँ पे आराम से इजीली बुक कर सकते हो। तो हम एक ही चीज़ समझाते हैं, डायरेक्ट एंट्री करो, ठीक है, वो कैंडल के हल्का नीचे में स्टॉप लॉस रख लो, ठीक है, हल्का नहीं, कम से कम 10-20 पॉइंट का रखना। अब ये कोई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम दिखाते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरे जैसा सेट मत कर लेना, कितना कम से कम इसको यहाँ तक रखना, यहाँ तक, कि कम से कम ये नहीं कि यहाँ पे आया मैं स्टॉप लॉस लेके ही वो रिवर्स हो गया। ऐसा रखो कि एक वीक तक बने मार्केट, वहाँ पे नहीं, ठीक है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, कम से कम 20% नीचे ही रखना, ठीक है, 10-20 पॉइंट नीचे ही रखना अपना स्टॉप लॉस। ये टारगेट, ये टारगेट,
ये टारगेट, ये ट्रेड छोड़ दिए, ठीक है। ये ट्रेड भी कोई पकड़ता तो सीधा 1 वे यहाँ पे आता, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री वाला हम बता रहे हैं, इसके नीचे में आपका रहेगा 1:2, यहीं पे मिल गया। मिला कितना? 1:3। तो बैक टू बैक मेरे को कितना यहाँ पे टारगेट मिला, एक चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। बैक टू बैक में अभी तक कितना टारगेट है? 1 2 3 4 5 टारगेट है बैक टू बैक, वो में अच्छा आरआर के साथ, ठीक है। 1 2 में स्टॉप लॉस है गाइस, फिर यहाँ पर टारगेट आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से करके हमने पूरा यहाँ पे स्ट्रैटेजी को चेक किया, ठीक है। और अगर आपको पूरा ये सब नहीं करना है, आपको सेटअप पे नहीं बैठना है, तो आप लोग मेरे इस चैनल पे जाकर ज्वाइन हो जाए। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हमने ये चैनल ओपन किया है जिसके अंदर बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको ट्रेड देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप कल का ट्रेड देखिए, वही सेम स्ट्रैटेजी है, डायरेक्ट एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे आई टारगेट मिली। आज का ट्रेड देखिए, डायरेक्ट सिंगल कैंडल के ऊपर बफर देखें, पहले मोमेंटम दी। अगर हम ब्रेक इवन करवाना चाहते हैं तो ब्रेक इवन कर देते हैं, ठीक है। आके स्टॉप लॉस होगा। तो मेरे को बिलीव करना है बैक टू बैक। हम यहाँ पे सपोज एट बैक टू बैक अगर ये कम्युनिटी के ऊपर अगर 4-5 स्टॉप लॉस चला गया तो मेरे वीडियो को आप लोग आके फिर से देख लेना। आपको बिलीव करना है, अगर जिस टाइम ये स्ट्रैटेजी का विन रेट बेकार हो जाएगा तो हम आपको खुद आके बता देंगे कि ये स्ट्रैटेजी मत यूज़ करना, इसका विन रेट ख़राब हो चुका है। लेकिन सपोज एट कल वाले ट्रेड में टारगेट मिला, आज स्टॉप लॉस क्या, आने कोई और ट्रेड मिलेगा उसमें देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है गाइस, कि 5 मिनट के नीचे टाइम फ्रेम में ट्रेड मत करना, स्टॉप लॉस होने जाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। और 5 मिनट के ऊपर जो भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे काफ़ी अच्छा विन रेट वहाँ पे मिल सकती है। रूल क्या रहेगा, ये 50 EMA के अगर ऊपर में एक सिंगल कैंडल के ऊपर एंट्री बना लो, ठीक है। अब इसी चीज़ का हम लॉजिक बताते हैं कि यहाँ पे हम तो पूरा बिगिनर में लिए, हाई ब्रेक होने के बाद लिए। अगर हम यहीं पे लेते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या पड़ता, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ता ना, तो क्या बनेगा, मेरा स्टॉप लॉस लेग पे जाता। नहीं, आपको बफर देना है 10-20 पॉइंट का कि कम से कम आपका मार्केट अब स्टॉप लॉस नहीं दे, ठीक है। हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं यहीं पे सर, तो मेरा प्रॉफिट बनता, ठीक है। आप लोग के सामने हम खुद ये ट्रेड देखिए, अगर ये कैंडल ऊपर में क्लोज हुआ 20 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे ही रखना है, मैक्स टू मैक्स 30 पॉइंट रखना है, ठीक है। 30 पॉइंट से नीचे अपना स्टॉप लॉस को मत रखना, कैंडल के 30 पॉइंट नीचे रखना, ठीक है। कैंडल के 30 पॉइंट नीचे रखना, ठीक है। यहाँ पे है तो ये स्टॉप लॉस लेके ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो कोई यहाँ पे पता है कि कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेगा नहीं। लेकिन अगर आपको मेरे जैसा पूरा हाई क्वालिटी का ट्रेड करना है तो मेरा ये वाले ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड ग्रुप नहीं है, ठीक है। और ये मेरा फ्री वाला चैनल है गाइज, जिसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे अभी ट्रेड चल रहा है, आप ये ट्रेड को देख सकते हैं। ये मेरे फ्री वाले मेरे चैनल में चल रहा है अभी तक ये ट्रेड, ठीक है। अभी ये ब्रेक इवन पे है, इसमें काफ़ी अच्छा आरआर हम लोग अचीव हुआ था। 1:2 अचीव होने के बाद इसका मैक्स आरआर है 1:2, ठीक है। तो मेरे इसी तरीके से ट्रेड चलते रहते हैं। आपको बस डिपेंड करता है कि आपको मेरे चैनल, ये मेरा गोल्ड कम्युनिटी है, गोल्ड कम्युनिटी में आज मेरा बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस चला गया है। तो ये सारा चैनल का मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, मिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे छुआ, भले ये रेड कैंडल बना चाहे नहीं बना, आपको यहीं पे एंट्री, आपको एक बार रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर में स्टॉप लॉस रखते, ठीक है। टारगेट आराम से यहाँ पे 1:2 का पकड़ लेते, ठीक है। 1:2 का आराम से मिलता। अगर ये मोमेंटम हुआ, अगर कोई आदमी बोलेगा नहीं लो ब्रेक होने का वेट करेंगे, आप यहाँ पकड़िएगा, आपको स्टॉप लॉस जेन्युइन कहाँ देना पड़ेगा, इसके ऊपर देना पड़ेगा। सोच रहे हैं कितना हो रहा है गैप में, लेकिन यहीं पे देंगे हम, मेरा एसएल जाएगा तो छोटा जाएगा, मेरे को पता है। चाहे हम यहाँ पे दें तो ही तो मेरे को इसके ऊपर ही देने पड़ेगा, तो हम सीधा यहीं पे दे के यहाँ पे रख लेते हैं 1:2। ये मोमेंटम तो मिल ही रहा है। तो बात वही है, ठीक है। यहाँ वाले ट्रेड में मेरा क्या हुआ है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आप लोग यहाँ वाले ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है आज का ट्रेड में। ये ट्रेड हमें कम्युनिटी में नहीं दी, आप लोग को दिखाने के लिए बताएं। अगर कोई लो ब्रेक होने का वेट करता तो मेरा तो यहाँ पे मिल गया। कितना मिल रहा है मेरे को 1:1 मिल रहा है गाइस। अब हम ब्रेक इवन कर सकते हैं ना। तो डायरेक्ट एंट्री का बेनिफिट क्या है, आप वहाँ पे ब्रेक इवन कर सकते हो। लेकिन अगर आप लो ब्रेक का चांस आप देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होएगा, ठीक है।
क्योंकि अगर हम जो एंट्री कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग हम अभी तक बैक टेस्टिंग की है, डायरेक्ट में सेम स्टॉप लॉस पड़ रहा है, ब्रेक डाउन के बाद भी सेम स्टॉप लॉस पड़ रहा है, टारगेट सेम है, लेकिन डायरेक्ट वाले को हर एक चीज़ जल्दी जल्दी होता है, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस आएगा जल्दी। लेकिन अब यहाँ पे कोई होल्ड मत करेगा। अगर यही कैंडल ग्रीन अगर इसके ऊपर चला जाता तो बहुत सारे लोग होल्ड करते थे। आपको होल्ड नहीं करना है अपने ट्रेड को, आपको वहाँ पे डायरेक्ट काट के हटने पड़ेगा। वीडियो पसंद आया, मेरा स्ट्रैटेजी पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। लाइक एम है 10 लाइक आप लोग को वीडियो को कर देना है, और कमेंट करिए कि अगला कौन सा सेटअप के ऊपर हम और स्ट्रैटेजी बनाए, कौन सा EMA के ऊपर, ठीक है।